ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी समेत 13 लोगों पर आपराधिक साजिश का ट्रायल चलेगा। बाबरी विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। आडवाणी, जोशी, उमा भारती के लिए एक बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जा रहा है। कुल 13 लोग थे जिनके खिलाफ अब आपराधिक साजिश के ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से हरी झंडी मिल गई है। बड़ी बातें क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, वो देख लीजिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। बाबरी विध्वंस मामले में यह बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। आज फैसला आ गया है। इसमें आडवाणी, जोशी और उमा भारती पर अब आपराधिक साजिश का ट्रायल चलाने के लिए हरी झंडी मिल गई है। 13 लोगों पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। कुल 13 लोग थे इस पूरे मामले में जिन पर अब आपराधिक साजिश यानी कि 120B के तहत मुकदमा चलेगा। जो मुकदमा चल रहा था वो अपनी जगह है, बस 120B उसमें और ऐड हो जाएगी। इस तरह से समझिए इस पूरे मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि रोजाना इसमें सुनवाई की जाए। स्पेशल कोर्ट 2 साल में इस मामले की सुनवाई को पूरा करे, यानी कि डे टू डे बेसिस पर इस मामले की हियरिंग होगी। रायबरेली से इसको लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया है। अब तक इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो रायबरेली में होती रही थी, लेकिन अब लखनऊ में होगी। और अब तक ये मामला जहां पहुंचा है उसी से आगे बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ इसमें आपराधिक साजिश की जो धारा है उससे जोड़ दिया जाएगा। शुरू से इस मामले की सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ 120B को इसमें जोड़ा जाएगा और फिर इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर जुड़ी टॉप न्यूज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाबरी विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आडवाणी, जोशी, उमा भारती को लेकर ये बड़ा झटका माना जा रहा है। आडवाणी समेत 13 नेताओं पर अब आपराधिक साजिश रचने का आरोप जो ये केस चलेगा। ये बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 13 नेताओं पर 120B के तहत अब मुकदमा चलेगा। लखनऊ कोर्ट में रोजाना इसको लेकर सुनवाई होगी, डे टू डे सुनवाई होगी और 2 साल में अब ये सुनवाई पूरी कर ली जाएगी। FIR 198 रायबरेली में पेंडिंग थी, जिसमें आडवाणी और पॉलिटिकल आदमी 13 लोग अक्यूज हैं, मुरली मनोहर जोशी एक्सेट्रा, उसको ट्रांसफर कर दिया है लखनऊ कोर्ट में। और लखनऊ कोर्ट में बोला है कि 4 हफ्ते में रायबरेली में पेंडिंग थी, जिसमें आडवाणी और पॉलिटिकल आदमी 13 लोग अक्यूज हैं, मुरली मनोहर जोशी एक्सेट्रा, उसको ट्रांसफर कर दिया है लखनऊ कोर्ट में। और लखनऊ कोर्ट में बोला है कि 4 हफ्ते में इनके खिलाफ 120B के चार्जेस फ्रेम होंगे, जो कि रायबरेली की कोर्ट में नहीं थे। और 2 साल के अंदर ट्रायल कंक्लूड करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इस मामले में कल्याण सिंह भी एक अभियुक्त थे, तो कल्याण सिंह अभी राजस्थान के गवर्नर ने, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि उनको इम्यूनिटी है आर्टिकल 361 में, तो जब तक वो गवर्नर रहेंगे उनके खिलाफ ट्रायल नहीं चलेगा। जैसे ही वो गवर्नर की पोस्ट उनकी खत्म हो जाएगी, उनके खिलाफ एडिशनल चार्ज फ्रेम करके उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग चलेगी। बिल्कुल केस चलना चाहिए जी, बिल्कुल। वो गवर्नर है, इसको छोड़ा जा रहा है। और जो ये नेता है लालकृष्ण आडवाणी है, विनय कटियार है, उमा भारती है एंड कंपनी है, उन पर मुकदमा चलाए जाने की बात बोला है। नहीं, ऐसा अगर मुजरिम है, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हो जाए, गवर्नर हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर वो मुजरिम है क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? हमारा संविधान ये कहता है, हमारा कानून ये कहता है हिंदुस्तान का, जो मुजरिम है उसे कोई भी पद दे दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, माफ कर दिया जाए। ये कहाँ का संविधान कहता है? ये सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्डर को सेटिसाइड कर दिया है, जिस आर्डर से 2001 में CBI कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी थी। मस्जिद, इसका कोई ताल्लुक मस्जिद बनाने से नहीं है। इसका ताल्लुक है इस मुकदमे का उन लोगों को सजा देने से जिन लोगों ने मस्जिद को डिमोलिशन किया था या उसकी साजिश की थी। इसका कोई ताल्लुक टाइटल केस से नहीं है। मैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आदर व्यक्त करते हुए सैल्यूट करता हूं। विलंब से ही सही, पर जो फैसला आया है यह अपेक्षित था। कितनी कोशिश कर डाली भारतीय जनता पार्टी ने कि न्याय न होने पाए, और कहा जाता है, ये कहावत है कि विलंब से मिला हुआ न्याय नहीं रह जाता। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बहरहाल एक बार फिर आपको बता दें बड़े फैसले के बारे में। बाबरी विध्वंस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 13 पर आपराधिक साजिश रचने का केस अब चलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि न्याय के सामने दोषी बचे नहीं और जो निर्दोष हैं
उनका कुछ बाल बाका न हो, इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और एक बार फिर भारतीय न्यायालय ने और भारतीय न्याय व्यवस्था जो है, ये देश में है कानून व्यवस्था, इसको और इम्फेसाइज किया है माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले ने। कल्याण सिंह को छूट दी गई क्योंकि वो राज्यपाल के पद पे हैं और संवैधानिक पद पे हैं, उनको जब तक उस पद पे हैं नहीं, स्वाभाविक रूप से वो उस समय मुख्यमंत्री थे और उनकी संलिप्तता सबों को मालूम थी, लेकिन आज राज्यपाल के पद पर है, उसकी भी संवैधानिक प्रक्रिया है और स्वाभाविक रूप से हम यही चाहते हैं कि कोई दोषी बचे नहीं और निर्दोष को कोई प्रताड़ित न करे। जो लोग संवैधानिक पद पे हैं, भारतीय मंत्री हैं, क्या आप तो आपको बता दें कि 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय जो थे कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 13 बीजेपी के नेताओं पर और वीएचपी के नेताओं पर अब आपराधिक साजिश रचने का जो केस है वो चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महज टेक्निकल ग्राउंड पर इनको राहत नहीं दी जा सकती और इनके खिलाफ साजिश का ट्रायल चलना चाहिए। ये जो ऑब्जर्वेशन था, ये 6 अप्रैल की बात हम आपको बता रहे हैं। 6 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था सुप्रीम कोर्ट ने और अब कई बड़ी बातें हैं इस बड़े फैसले को लेकर जो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। हालांकि इन 13 में कल्याण सिंह भी शामिल हैं जो कि अभी मौजूदा दौर में राजस्थान के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं और उस पद पर रहने की वजह से आर्टिकल 361 के तहत उनको इम्यूनिटी हासिल है। तो अब ये बड़ा दबाव बीजेपी पर भी हो सकता है, कल्याण सिंह पर भी हो सकता है कि अब इस फैसले के बाद उनका क्या रुख होगा, आगे क्या क्या होगा, बीजेपी नेताओं का आगे होगा क्या। आडवाणी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि जुलाई 2017 में प्रणब मुखर्जी का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। आडवाणी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा लगातार चल रही थी, इसको बड़ा झटका माना जा रहा है। आडवाणी जोशी को संसद की सदस्यता छोड़ने का भी उन पर दबाव बनाया जा सकता है। विपक्ष उमा भारती से इस्तीफे की मांग कर सकता है। उमा भारती सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं। कल्याण सिंह को भी राज्यपाल पद का छोड़ने का दबाव उन पर भी बनाया जा सकता है, राजस्थान के वो गवर्नर हैं। तो क्या क्या अब आगे हो सकता है जिसको लेकर विरोधी मुखर हो सकते हैं और दबाव बना सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इसको कवर कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, कई दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े होंगे, एक बार उनके लिए इस पूरे निर्णय को, इस पूरे फैसले को क्रमशः क्या क्या हुआ ये बताएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया है कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत जो बीजेपी के 13 नेता हैं उनके ऊपर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलेगा। इस मामले में टोटल 21 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि 13 लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलेगा। दूसरी अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ही कही थी कि आखिर 17 सालों तक केवल एक तकनीकी खामी के आधार पर यह मामला लटका रहा, हम इस मामले में देरी नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सालों के भीतर ट्रायल को निपटाने के आदेश दिए हैं और डे टू डे हियरिंग होगी, यानी इसकी सुनवाई प्रतिदिन होगी। अगर किसी दिन सुनवाई टाली जाती है तो बाकायदा उसको ऑन रिकॉर्ड रखना होगा। तीसरी अहम बात कि जो भी जज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं उनके 2 साल तक उनका ट्रांसफर नहीं होगा, यानी जो जज इस मामले की सुनवाई करेंगे 2 साल तक वही इस मामले की सुनवाई करेंगे। इसके अलावा जो 13 लोग हैं इनके खिलाफ 4 हफ्तों के भीतर चार्जेस फ्रेम किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि अब इस पूरे मामले में ज्वाइंट ट्रायल चलेगा। अभी तक 2 अलग अलग मामले चल रहे थे, एक लखनऊ में चल रहा था, एक रायबरेली में चल रहा था। जो रायबरेली में मामला चल रहा था उसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत तमाम नेता थे, लेकिन अब इनका भी मामला ज्वाइंट ट्रायल के तहत लखनऊ में चलेगा, यानी कार सेवकों के साथ चलेगा। जो रायबरेली में मामला चल रहा था वो बेहद मामूली धाराओं के तहत चल रहा था, लेकिन अब चूंकि 120B लग गया है, यानी आपराधिक साजिश की जो धारा है वो लग चुकी है, तो जो कार सेवकों के ऊपर जिन धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है पॉसिबिलिटी यही है कि उन्हीं धाराओं के तहत इनके ऊपर भी मुकदमा चलेगा। हालांकि 4 हफ्तों के भीतर चार्ज फ्रेम होगा। एक अहम बात यह होगी कि चूंकि कल्याण सिंह इस समय संवैधानिक पोस्ट पर हैं, इसलिए उनको थोड़ी रियायत यही दी गई है कि जब तक वो उस पोस्ट पर बने रहेंगे तब तक उनके खिलाफ आरोप तय नहीं होंगे, लेकिन जिस समय वो पोस्ट से हटे उनके ऊपर भी मुकदमा चलेगा।
एक नैतिक दबाव यहां बीजेपी के ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी की बात हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी की बात हो, क्योंकि सियासी हलकों में यही खबर चल रही थी कि राष्ट्रपति के लिए लोग नामांकित हो सकते हैं। लेकिन अब चूंकि 120 धारा लगाई जा चुकी है, जिसका मतलब साफ है कि जो विवादास्पद ढांचा जो गिराया गया था उसमें इन लोगों का भी हाथ था, ये प्रथम दृष्टया साबित होता है। तभी कोर्ट ने आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलाने के आरोप दिए हैं। तीसरी अहम बात यह है कि जो उमा भारती हैं उनको भी पद से हटाने के लिए, चूंकि इस समय मंत्री हैं केंद्र में, दबाव जरूर बनाएगी कल्याण सिंह, चूंकि राज्यपाल हैं। तो ऐसी जो तमाम बातें हैं, जो सियासी हलकों में जो चर्चाएं होंगी, एक दबाव बनाया जाएगा बीजेपी के ऊपर, क्योंकि अभी तक बीजेपी जो है वो फ्रंट फुट पे थी, लेकिन अब कोर्ट के इस आदेश के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ चुकी है। बिल्कुल, तो ये मुख्य बातें हैं इस पूरे फैसले को लेकर। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।